हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे प्रसव क्रिया विधि को जानेंगे, है ना। यानी डिलीवरी कैसे होता है। 9 माह गर्भावस्था जब पूर्ण हो जाती है तो एक शिशु का जन्म जो है कैसे होता है, पूरी प्रक्रिया को जानेंगे। प्रसव की पूरी प्रक्रिया को आज जानेंगे। तो आइए समझिए, जानिए और कॉपी पर नोट भी करते जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जब गर्भ में विकसित शिशु पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, यानी कि जो गर्भ में शिशु यानी बच्चा जो पल रहा होता है, जब पूरी तरह से वो विकसित हो जाता है, तब बच्चे के जन्म की प्रक्रिया शुरू होती है ना। इस प्रक्रिया को ही प्रसव कहते हैं, अर्थात या डिलीवरी भी कहा जाता है। यह जो गर्भ अवस्था है, सामान्यतः जो मानव मनुष्य में गर्भावस्था का जो समय है वो 9 महीना 7 दिन, अर्थात दिन में 280 दिन आप याद रख सकते हैं। 9 महीने का होता है गर्भकाल। कितना होता है? 9 महीने का होता है, 280 दिन का। और जो प्रसव जो है, प्रसव क्या है? तो गर्भाशय से पूर्ण विकसित शिशु बाहर निकलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? प्रसव कहलाती है। गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है वो पूरी तरह से विकसित हो जाता है। गर्भ से शिशु का बाहर आना ही क्या कहलाता है? प्रसव कहलाता है। तो आप इसको नोट भी करते जाइए या स्क्रीनशॉट रखिए, है ना। अब देखिए दोस्तों, प्रसव की शुरुआत कैसे होती है। प्रसव की शुरुआत कैसे होती है? तो जब शिशु पूरी तरह विकसित हो जाता है तब शरीर में कुछ हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। मानव मादा के शरीर में क्या होते हैं? हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं। कब एक्टिव होते हैं? जब शिशु पूरी तरह से विकसित होते हैं तभी, है ना। जब पल रहा होता है, 2-4 महीना 6 महीना होता है, तो उस समय ये हार्मोन एक्टिव नहीं होता है। जब पूरी तरह से विकसित हो जाता है बच्चा, तब कुछ हार्मोन क्या होते हैं? सक्रिय हो जाते हैं। वो हार्मोन क्या है? हार्मोन का नाम देखिए, लिखा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन और रिलैक्सिन हार्मोन क्या करते हैं? ये हार्मोन गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन शुरू कराते हैं। क्या कराते हैं? मांसपेशियों में संकुचन शुरू कराते हैं। आप याद रखिएगा कि प्रसव की प्रक्रिया में 2 हार्मोन सक्रिय होते हैं, भाग लेता है, जिनसे प्रसव की प्रक्रिया संपन्न होती है। ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन हार्मोन की मदद से प्रसव की प्रक्रिया संपन्न होती है और शिशु का जन्म होता है। गर्भ अवस्था को 3 अवस्थाओं में बांटा गया। प्रसव को मुख्यतः 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। गर्भाशय ग्रीवा का फैलना, दूसरे नंबर शिशु का बाहर आना, और प्लेसेंटा अफरा का बाहर निकलना। देखिए, अब तीनों को हम समझेंगे। पहले गर्भाशय ग्रीवा का फैलना, इसको अब समझिए। देखिए, गर्भाशय ग्रीवा का फैलना ना, प्रसव पीड़ा शुरू होती है। गर्भाशय बार बार सिकुड़ती और फैलती है ना। गर्भाशय ग्रीवा धीरे धीरे खुलने लगती है और यह अवस्था कई घंटों तक चल सकती है। तो ये प्रसव की पहली अवस्था है। गर्भाशय ग्रीवा का फैलना जो है, ये प्रसव की पहली अवस्था है। इसमें क्या होता है? प्रसव पीड़ा शुरू होती है, गर्भाशय बार बार सिकुड़ती और फैलती है, गर्भाशय ग्रीवा जो है धीरे धीरे खुलने लगती है। यह अवस्था कई घंटों तक चल सकती है, जब तक कि शिशु आने का बाहर का रास्ता पूरी तरह से फैल ना जाए, तब तक वो संकुचन पैदा होते रहेगी। दूसरा है शिशु का बाहर आना। गर्भाशय ग्रीवा जो होता है पूरी तरह खुलने के बाद ही शिशु बाहर आने लगता है। गर्भाशय के तेज संकुचन से बच्चा जन्म नली से बाहर निकलता है। सामान्यतः पहले सिर बाहर आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में बताया गया है इस प्रकार, है ना। ये है दूसरी, ये तीसरा, ये जो आप देख पा रहे होंगे इसको, ये अपरा है ना। अब इसको समझाते हैं। अपरा को, अपरा का बाहर निकलना। अपरा क्या है? तो बच्चे के जन्म के बाद कुछ समय में अपरा बाहर निकलती है। इसे प्रसव की अंतिम अवस्था कहा जाता है। अपरा क्या है, अपरा के कार्य, है ना, इसका एक अलग वीडियो लाएंगे, है ना, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है। फिलहाल आप अपरा के बारे में यहाँ समझिए।
यह माँ और शिशु को जोड़ने वाला अंग है। अपरा क्या है? तो माँ और शिशु को जोड़ने वाला अंग है। ये अपरा से क्या होता है? बच्चे को भोजन पहुंचता है, ऑक्सीजन मिलता है और अपशिष्ट पदार्थ इसी के रास्ते से क्या होता है? बाहर निकलता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि माँ और बच्चे के बीच में जो संबंध होता है, जोड़ने का कार्य करता है, वो अपरा ही करता है। यानी कि माँ कुछ भोजन ग्रहण करती है तो वो बच्चे तक पहुंचता है, बच्चे को ऑक्सीजन मिलता है और मल मूत्र पेशाब जो होता है अपरा के रास्ते से ही माँ के पेट में जाता है और माँ फिर उसे उत्सर्जित करती है। आइए आप इसको समझिए। सामान्य प्रसव, यानी कि सामान्य प्रसव उसको कहते हैं जब बच्चा प्राकृतिक तरीके से जन्म लेता है, उसमें कोई डॉक्टर वगैरह यानी कि ऑपरेशन का सहायता नहीं लेना पड़ता है, तो उसको सामान्य प्रसव कहते हैं। और नहीं तो फिर जब डॉक्टर ऑपरेशन वगैरह से मदद से जब प्रसव की प्रक्रिया संपन्न होती है तो उसको हम बोलते हैं सिजेरियन प्रसव बोलते हैं। आप महत्वपूर्ण तथ्य को समझिए। प्रसव, बच्चे के जन्म की प्रक्रिया को ही प्रसव कहते हैं। गर्भ अवस्था लगभग 280 दिन की होती है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रसव में मदद करता है और एक हार्मोन और था रिलैक्सिन हार्मोन। प्रसव की 3 अवस्था होती है। अंतिम अवस्था में प्लेसेंटा बाहर निकलता है, अर्थात अपरा बाहर निकलता है। तो आप इसे कॉपी पर नोट कीजिए, है ना, स्क्रीन शॉट रख लीजिए ताकि आपको, है ना, कॉपी पर नोट रहेगा तो आप रिवीजन करते रहिएगा। उम्मीद करते हैं आप पूरी तरह से समझ पाए होंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।